हरे कृष्णा। तो जो अभी है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है प्यारा सा टैरो लगा तो हम बुराकल भी ले लेंगे, ठीक है। कहते रीडिंग की शुरुआत सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफल, ठीक है। देखते हैं जो हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड मिला है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सेकंड कार्ड मिला है फाइव ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, राशि, ठीक है। थर्ड कार्ड हमें मिला है जो कि है द सन रिवर्स मोड में, ओके। और हमें मिला है यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर मिला है यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज, ओके। और हमें मिला है यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। एक और कार्ड हम चुनते हैं जो कि है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिले हैं कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, और मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और यहाँ पे है वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। तो सारी की सारी 12 राशि यहाँ पे प्रस्तुत है, ठीक है, प्लस एक मेजर अरकाना जो कि है द सन। तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो मैं अभी रीडिंग कर रहा हूँ कुछ दिनों से, मतलब ये कार्ड फाइव ऑफ वॉन्ड्स और थ्री ऑफ सॉर्ड्स लगातार आ रहे हैं, प्लस नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पे, मतलब किंग जो कार्ड है वो भी आ रहा है। तो क्या है इसका मतलब, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इसके हिसाब से क्या है ना कि चीज़ों को देखने का जो इनका नज़रिया है वो बहुत ही क्लियर है, ठीक है। किसके खिलाफ जाना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, इसको बिल्कुल पता है, ठीक है। मतलब दिस पर्सन नोज कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आप इनसे डायरेक्टली जो भी है वो सवाल पूछ सकते हैं और ये आपको एकदम से बिंदास जवाब दे सकते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इनका जो फंडा है वो बेसिकली क्लियर है, ठीक है। और वो आपके सामने भी बिल्कुल वही चीज़ रख रहा है कि देखो जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, जो मेरा साथ दे रहा है, जो मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, वो मेरा हमसफ़र है, ठीक है। एंड ये उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज देखो यहाँ पे हमें इतने सारे कार्ड्स दिख रहे हैं बट एक छोटी सी फीलिंग दिख रही है जिसको हम कह सकते हैं कि एक म्यूचुअल फीलिंग, ठीक है। कि भाई आप दोनों जो है वो अगर एक दूसरे का साथ निभाने की कोशिश कर रहे हो तो ये फीलिंग म्यूचुअल बनती है और वो लाइफ लॉन्ग चल सकती है ना। तो ये पर्सन बेसिकली एक डिफ्रेंसिएशन कर रहा है कि भाई जो भी पर्सन मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, एज अ दोस्त हो, ठीक है, जो भी हो, तो ये उसके साथ एक अच्छा रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके लिहाज से, तो जो ये पर्सन है वो बेसिकली कह रहा है कि भाई अगर आप मेरा साथ देते हो, मेरे साथ ये अच्छी सी म्यूचुअल फीलिंग शेयर करते हो, तो हाँ डेफिनेटली आप मेरे हम सफ़र बन जाओगे, ठीक है। आप मेरे दिल का दर्द बांटोगे, दिल का सुकून बांटोगे। तो ये चीज़ उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन साथ में वो एक चीज़ और भी ऐड कर रहे हैं जो कि हैं फाइव फोन्स। कि देखो ज़िंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कि हमें तकलीफ़ देते हैं, जो कि हमारे जो उसूल है उससे खिलाफ चलते हैं या फिर बाद में हमें धोखा देते हैं। तो ऐसे लोगों से तो पंगे बनते ही हैं या फिर ऐसे लोगों से दूर जाना बनता ही है। तो एक तरफ तो देखो ये पर्सन एक तरह से आपको हिदायत दे रहा है कि या तो आप ये पर्सन बन सकते हो जो कि मेरा साथ हमेशा के लिए देता रहे, ठीक है, जिसका साथ ये भी आप देते रहें, मतलब आप दोनों की जो म्यूचुअल कनेक्शन है वो ऐसे ही बनी रहे, ठीक है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इनको तकलीफ देंगे या फिर जो इनके सपनों पे पानी फेरेंगे। तो आप कहाँ पे बैठते हो, ठीक है। मतलब एक देखो ऐसा सवाल है जहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन करना सिखा रहे हैं कि भाई अगर आप मतलब मान के चल रहे हो कि आप ये हो, तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे भी लोग हैं ज़िंदगी में जो मुझे तकलीफ़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं है या फिर इनको तकलीफ़ नहीं होती है, ऐसे लोग, लेकिन शायद इन्होंने अब तक उन लोगों के बारे में आपको बताया नहीं है। देखो हमें यहाँ पे जो सन इंटरेस्टिंगली रिवर्स मिला है और मैं सोच रहा था कि क्यों रिवर्स मिला है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ उसके हिसाब से भाई देखो बात यहाँ पे बन रही है कि कभी कभी लगता है कि ये पर्सन कितना अच्छा है, इसकी स्माइल कितनी बढ़िया है, या कितने लोगों को मदद करता है, मतलब इस व्यक्ति के साथ कैसे कोई बुरा कर सकता है ना। तो सन को तो हम भाई ऊर्जा मानते हैं या फिर हम इसे सोल भी मानते हैं, कनेक्शन मानते हैं, आत्मा का मतलब एक रूप देते हैं। तो ये हमें रिवर्स मोड में मिला है, मतलब यहाँ पे आत्मा की खुशी के बजाय आत्मा की तकलीफ भी दिखती है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि अगर आपको लग भी रहा है ना कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, खूबसूरत होने के साथ साथ मेरा दिल भी बढ़िया है, लेकिन मेरे दिल को बहुत तकलीफ भी होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कोई ऐसे व्यक्ति को तकलीफ़ क्यों देगा,
तो रियलिटी जो है ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है कि भी हाल ही में भी के साथ कोई इंसिडेंट घटा हो, कोई बात घटी हो और उन्होंने शायद आपको बताया नहीं हो, लेकिन ज़िंदगी में ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिससे आप अ, मतलब जिससे आप कनेक्शन बनाते भी हो, नहीं भी हो, ठीक है। तो क्योंकि आपको इन्होंने नहीं बताया इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो आई थिंक ये पर्सन जो है वो कुछ बातें सीक्रेटिवली बस अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। क्या पता कभी वो चीज़ सुनने के बाद आपको शायद गुस्सा आ जाए या फिर आप आग बबूला हो जाए, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे कोई भी ऐसी चीज़ करवाना नहीं चाहता जिससे कि लेने के देने हो जाए, ठीक है। लेकिन इनका कहने का तरीका ये है कि भाई ज़िंदगी में ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनके लिए शायद आप तैयार नहीं होते, ओके। देखो ये अपने आप की जो एक सोच है आपके सामने बता रहे हैं कि भाई इनको सादगी वाला ज़िंदगी बहुत पसंद है। मतलब ज़िंदगी में खुशी कैसे हासिल करनी है, ज़िंदगी में किसको हमसफ़र चुनना है, ज़िंदगी में अपनी जो रूट्स है उसको कैसे फॉलो करना, तो ये पर्सन बखूबी जानता है। इसको पता है कि भाई मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर इन्होंने कहा है कि भई ये मेरा रास्ता है, ये मेरी पहचान है और मैं मेरी पहचान कभी नहीं बदलूँगा, तो ये उनके दिल की हालत है। आई थिंक ये बहुत कम लोगों को अपने दिल के करीब आने देते हैं और आप उनमें से एक हो जो कि इनके दिल को अच्छे से जानते हो कि भई ये खुश कैसे होते हैं जो सिर्फ़ आप जानते हो या फिर वो लोग जो इनके दिल के बहुत करीब है, ठीक है? और किसी को शायद ही पता होगा और ये डिफ़रेंस ये पर्सन बताता है कि भई आप उन लोगों में से हो जिनको ये अपने दिल के करीब मानते हैं या फिर जिनको ये अपनी सारी बातें बताते हैं, ठीक है? हालाँकि देखो इनका एक ये भी कहना है कि जैसे कि आप हो जो एक अच्छे पर्सन हो, यहाँ पे वो भी लोग हैं जो कि इनके दिल को तकलीफ़ देते हैं, ठीक है? मे बी आप एक इंसिडेंट को काउंट कर सकते हो कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनके दिल को तकलीफ दी है, ठीक है। और ये पर्सन अब ऐसे लोगों के साथ डील कैसे करना है वो सोच रहा है। मे बी अगर ऐसे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं या फिर ऐसे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं भाई मैं अपने पर्सन के साथ बात नहीं कर रहा हूँ या फिर हमारे डिवोर्स की बात चल रही है, तो मे बी ये उनके दिल की हालत है जो बता रहा है कि भाई जो उन्होंने सोचा था कि दिल बहुत ही बढ़िया होगा और अब मुझे कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई देगी, वहीं पे उनके दिल के ऊपर अटैक हुआ और आप अगर उनसे कनेक्टेड थे और अब अगर आप उनसे दूर जा रहे हो तो ये उनकी अ, मतलब क्या उसे कहते हैं कि एक एक कनेक्शन बता रहा है जहाँ पे ये बहुत दुखी है, जहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब ये करें तो क्या करें। तो ये भी उनके दिल की हालत है। उन्होंने सोचा था कि आप उनके साथ बहुत ही अच्छे से बात करोगे या फिर रहोगे और लेकिन अगर आप इनके साथ नहीं रह पा रहे हो या फिर चीज़ें हालात बदल गए हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो, फैमिली मैटर हो या फिर कोई पर्सनल इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, जो भी हो, तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है और इस वजह से क्या हो रहा है कि ये पर्सन गम में जी रहा है, ठीक है। तो बात तो यहाँ पे देखो आपकी हो रही है। कुछ लोग हैं जो इनको साथ नहीं दे पा रहे हैं, उनके कारण इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, तो दुःख आ रहा है और दुःख किस किस्म का आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ना साथ में ये पर्सन आपको ये भी बता रहा है कि ये पर्सन बेसिकली ज़िंदगी में हार नहीं मानता, ठीक है? और उसे किसी भी कीमत में ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये आपसे वही चीज़ कह रहे हैं कि भई आप मेरा इस कदर सपोर्ट करो, इस कदर मेरी सहायता करो कि हम दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। देखो ये पर्सन बेसिकली बेसहाय नहीं है या फिर जिसे हम कहते हैं कि भाई असहाय नहीं है, ठीक है। ये पर्सन बेसिकली ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बेसब्री से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बस उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि इनका हाथ जो है वो इस तरीके से थामे कि अब ये हाथ कभी भी छूट ना पाए, ठीक है। लेकिन अगर कभी होता है कि वो पर्सन इनके साथ नहीं होता है, इनको सब कुछ अकेले झेलना पड़ता है, फिर उस पर्सन से ही उनकी बातचीत नहीं हो पाती या फिर उसमें कोई खट्टी मीठी चीज़ आती है, तो ये पर्सन अपने आप को रोने से नहीं रोक पाता, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बता रहा है कि आपके इम्पोर्टेंस इनके लिए कितने मायने रखते हैं, ठीक है। सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।